वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं ममनून हुसैन साहब। ममनून साहब ये फरमाइएगा, ये कटिंग है मेरे पास। कहते हैं नवाज़ शरीफ साहब कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुनियाद MQM ने डाली, नाअहल हुक्मरान जमहूरियत का मुँह काला कर रहे हैं, कराची का अमन मुत्तहदा के क़याम से तबाह हुआ। नवाज़ शरीफ पैट्रियट वज़ीर आज़म, पैट्रियट पाकिस्तानी, झक मारने गए थे 90 जब इक़्तिदार के लिए आप उनसे मिन्नतें करने के लिए गए थे? मुझे नहीं याद कि नवाज शरीफ साहब वहाँ खुद गए हैं। जी मुझे याद नहीं है कि वो खुद गए हैं वहाँ पर। आपके घर में कौन सा टीवी था उस वक्त जिस पर नवाज शरीफ साहब की वो चलो फुटेज नहीं अगर है? गए भी हैं तो कौन सी बुरी बात है यार। नवाज शरीफ साहब ने तो कौन उनको सी बुरी बात है? नवाज ये शरीफ यही तो मैं कह रहा था नवाज शरीफ तो कि उनको हम अपने मतलब के लिए जाएं तो सब सही है। अरे यार सर आप इख्तिदार के लिए गए थे ना, मानिए। इख्तिदार के लिए क्या, फिर क्या करने गए थे? उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गए थे। अच्छा, ये भी हाँ। उन्हीं के ऊपर है। हाँ और क्या। अच्छा, अच्छा, वो तो कटे हुए थे बिल्कुल। अच्छा, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए, न सिर्फ उनको बल्कि ANP को भी मेन स्ट्रीम में उनको लेके आए। स्ट्रीम में लेके आए, लेकिन आप भी तो ऐवान वज़ीर आज़म में घुसे। हैवान वज़ीर आज़म में हम पहले ही घुसे हुए थे, कहाँ से हमें घुसे कोई थे? उनकी वजह से नहीं घुसे हम। कहाँ से घुसे हुए थे? उनके कितनी सीटें थी? सर उनकी अरे सीटों के छोड़ो बारे में यार, बाद में बात आपको- करेंगे ना, आपको उनकी पता ही सीटों के नहीं बारे में बाद में बात करेंगे। हम ऐवान आप वज़ीर आज़म में उनकी वजह से नहीं घुसे। नवाज शरीफ साहब या उनके हवारी मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स, मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन 90 गए? देखिए अगर सर गए या नहीं गए? वो गए होंगे, मुझे याद नहीं है। गए होंगे? गए आप होंगे। कहाँ थे? छुट्टियों में थे उस वक्त? भाई मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। मैं इतना बाद में गवर्नर बनकर के तो हलवा आप भी खा रहे थे सर। अबे मैं 99 में गवर्नर 99 में बना था। आप कब की बात कर रहे हैं? कब गए एक थे? सेकंड, उससे पहले की बात कर रहे हैं। कब गए थे? एक सेकंड, आप उस वक्त सन बताएं। पाकिस्तानी सियासत में आप थे? सन बताएं। सर उस वक्त आप पाकिस्तानी सियासत मैं में था। थे? तो फिर आप कहाँ थे? मुझे याद नहीं है। अब ये कोई जरूरी है कि हर चीज को मैं याद रखूं? आप सन बताएं कौन अपने से मतलब की बात आप आप सन याद नहीं बताएं। रखते। आप सन बताएं कौन से सन में गए थे? अब से 1 घंटे पहले की बात है सपोज। यार सर, अपने घंटे ये के- क्या बात हुई? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी, जी, उनकी बताइए। वजह से वज़ीर आज़म नहीं बने थे। अच्छा, अच्छा। वज़ीर आज़म वो पहले बन चुके थे। उनको तो सिर्फ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए शामिल किया था ANP को और उनको। हाँ ये वजह थी। आप वहाँ के लिए गैर जरूरी तौर पर तनकीद किए चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नवाज शरीफ ने आपका पता नहीं कौन सा खजाना लूट लिया है जो आप हर चीज़ की तनकीद उस पर किए जाते हैं। कोई खुदा का खौफ करें यार, बात सही किया करें। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। नवाज शरीफ साहब मजीद फरमाते हैं सर के नायल हुक्मरान जमहूरियत का मुंह काला कर रहे हैं। जरदारी साहब ने एबटाबाद पर हमले के फ़ौरन बाद अमरीकी अखबार में तारीफ़ी कलिमात लिख डाले। सही या गलत जो कुछ भी हुआ, जरदारी साहब ने कम अज़ कम सीना ठोक के अपने जज्बात का इजहार तो किया। मियाँ बरादरान तो रेमंड डेविस की बरियत के साथ ही मुल्क से चंपत हो गए थे। ये क्या है? रेमंड डेविस की क्या रिहाई के वो जिम्मेदार थे क्या? मियाँ बरादरान भागे क्यों? क्यों भागे? कौन कहता है भागे? कौन कहता है भागे? कैलकुलेटेड मूव नहीं था। कौन कहता है भागे? हर दानिश्वर कम अज कम अरे जो उस छोड़ो वक्त यार, टीवी पे छोड़ो अपीयर हुआ यार, या ये जिसने कोई बात अखबारात है में बात की, कि जो- वो यही कह रहा था कि ये कैलकुलेटेड मूव नहीं है, ये बहुत ही अहमकाना हरकत वो है। जो भी ये कह रहा था वो खुद अहमक है, बेवकूफ है जिसने ये बात की इसलिए है। कि जिसने नवाज हाँ। शरीफ के खिलाफ ये बात की है। जिसने ये बात की है वो बेवकूफ है, जो ये बात कहता है कि ये चंपत हो गए, और जो इनको जिम्मेदार समझता है वो बेवकूफ है। इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट थी, क्योंकि उन्होंने भाई पासपोर्ट तो अभी तक उसका वहाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल, बगैर उसकी पासपोर्ट के ज़ियारतें उसको हो रही- जाने दिया उसकी ये ज़ियारतें हो रही फेडरल है गवर्नमेंट ने, और पासपोर्ट जो की। भी लोग इसमें थे बिल्कुल ठीक है। उन लोगों ने उनको उसको निकाला। इसका सूबाई हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। 24 अक्टूबर 2011 को सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और आपका एक वफ्द जो है वो कोयटा के दौरे पे था, और आप फरमाते हैं कि 24 अक्टूबर 2011 जो शख्स सरेआम जुआ खेलने का एतराफ़ करे उसे इलेक्शन लड़ने का कोई हक़ नहीं। ये इमरान खान साहब के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। ज़रा फरमाएंगे उस शख्स के बारे में जो अपने लाखों वोटर्स को बीच मझदार में छोड़ के और भाग जाता है? फिर वही भाग जाता है। दोबारा बात है, क्यों सवाल दोबारा? नहीं आया ना, दोबारा बात क्या वही मतलब? है, लेकिन दोबारा बात तरीका क्या? अभी मुख्तलिफ इतनी है। मरतबा तो आपसे एक्सप्लेन कर दिया। इमरान खान बुरा है, नवाज शरीफ अच्छा कैसे है? मैं तो ये पूछना चाह इमरान रहा खान हूँ। अच्छा कैसे है? इमरान खान में क्या अच्छाइयां हैं? मैं कह रहा हूँ इमरान खान बुरा है, सरेआम जुआ खेलने का एतराफ़ तो कह रहे हैं ना भाई, आप ही तो कह रहे हैं, हर आप ही के शख्स कायदीन में- कह रहे हैं इमरान खान बुरा है, हर शख्स इसलिए में- कि वो आपकी जुरिस्डिक्शन में आके खेल रहा है। हर शख्स में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी होती हैं। हर शख्स में कोई आदमी अपने आप को बुराइयों से मुबर्रा नहीं कर सकता। ये सिफत या तो फरिश्तों में है या अंबिया में है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं बुराइयों से तो मुबर्रा नवाज हूं। शरीफ साहब में भी तो कोई बुराई होगी ना? होगी। क्या होगी? बताइए मुझे ना। क्या पता? इतनी सारी बुराइयां मैंने गिनवा दी, आपने कौन सी सबको बुराई अच्छाई गिनवाई साबित आपने? करा कौन सी दी। बुराई गिनवाई है? अपने वोटर्स को बीच मैदान में छोड़ के चले बिल्कुल जाना, गलत। रेमंड डेविस, सब गलत। आप- इतनी देर से जो बातें हो रही हैं सब गलत है। रेमंड वाला वाकया भी गलत, और अपने लोगों को छोड़ के चले गए ये भी गलत। अभी तो आपको बताया कि मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं ये परेशान था कि इनकी बीवी पूरे पाकिस्तान में फिरती फिर रही है, और मैंने चाहा कि जल्दी से यहाँ से जाएं ताकि वो मेरे ऊपर दबाव था। भाई उसने खुद लिखा है अपनी किताब में, आप पढ़ें उसकी किताब। एक आपने पढ़ी है उसकी किताब या नहीं? कमांडो एक औरत से खैफ हो गया, आप ये पता नहीं कुछ कर भाई रहे। उसने खुद लिखा है अपनी किताब में। मुशर्रफ साहब आप कुछ पढ़ भी- लें। अच्छा मुशर्रफ साहब कुछ भी लिखेंगे आप मानेंगे ना? मेरे भाई मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ के बारे में बहुत कुछ लिखा है फिर। अच्छा फिर आप मैं क्यों मानूंगा? गलत बात होगी। हाँ तो ये वही है ना, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू तू भाई अपने बारे में लिखा है और पॉजिटिव है तो मान लो, आगे लिखा हुआ है कुछ आपके खिलाफ जा रहा है तो वो ये गलत है। दुनिया का कायदा होता है कि हर आदमी की हर बात को अलग-अलग एनालाइज किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी खुद ये तस्लीम कर रहा है कि उसने इनको भगाया यहाँ से, उनको निकाला और उसकी वजह भी बयान की है।
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उसने कोई बुराइयां भी लिखी हैं तो मैं उसको भी कह दूं कि उसने ठीक लिखा है। मुशर्रफ जो है हैबिचुअल लायर था, वो अभी भी झूठ बोलता है, कारगिल के मामले में झूठ बोलता है, कारगिल का पहले दर्जे का झूठा है। कारगिल का था क्या सर, मामला क्या था? आपको मालूम नहीं है कारगिल का? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल नहीं, नॉलेज आपको अगर मालूम, जनरल नॉलेज के लिए सर पूछ रहा हूँ, आप आए कुछ तो टाइम पास करो। मैं ज़रा देख तो लूँ कि आपकी नॉलेज है क्या। सर मैं तो आपसे पूछने के लिए, मैं तो तिफले मकतब हूँ, मैं तो आपसे पूछने के लिए बात कर रहा अच्छा, अगर आप तिफले मकतब में तो आप सुनिए। जी जी। कारगिल ये हुआ था कि इनको पता नहीं क्या खन्नास सवार हुआ, और जहाँ जो तक मेरी नॉलेज है उसमें ये 3 लोग ज़्यादा जिम्मेदार थे, जनरल मुशर्रफ, जनरल महमूद और जनरल अजीज़। और इन्होंने पता नहीं क्या समझ के और कारगिल के ऊपर चढ़ाई कर दी। अच्छा, वहाँ जब हिंदुस्तान को शायद अमेरिका ने बताया सैटेलाइट के जरिए या उनको मैं खुद जब पता छोटा चला। था ना और अपने गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा होता था, पड़ोस के घर में भी घुसने के लिए मुझे जो है ना वो इजाज़त की ज़रूरत पड़ती थी, या कम से कम मैं अपने बड़ों से पूछ के जाता था। फ़ौज का जर्नल और अपने दीगर कंपेनियंस के साथ दूसरे मुल्क में चढ़ाई कर रहा है, दूसरे मुल्क की फ़ौजियों से जो है वो मारपीट कर रहा है, और यहाँ हमारा वज़ीर आज़म बेचारा मोमिन इतना बड़ा, उसको पता ही नहीं है कि बारात कहाँ जा रही है। जो लड़का बगैर इजाजत के जाता है उसको नाफरमान कहते हैं। वो नाफरमान जर्नल ये नाफरमान बदतरीन किस्म के जनरल है। इनकॉम्पिटेंट वज़ीर आज़म भी तो साबित हुआ कि उसको पता ही नहीं उसकी नाक के नीचे खेल क्या हो रहा है। अब ये कोई वज़ीर आज़म हर वक्त ये देखता है कि फौज क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। अरे यार, को खुदा का खौफ करें। नई मूवी आई थी, किस किस्म के सवाल करते हैं? आप किस किस्म के सवाल करते हैं? वज़ीर आज़म को हर वक्त थोड़ी पता होता है। अबे हर एक की जिम्मेदारी होती है। ये इन्होंने गलत काम किया था। जब मैं चढ़ दौड़े, जब उनको इत्तला मिली तो उन्होंने जो बोफोर्स गन्स को इस्तेमाल किया है और पाकिस्तानी फौजियों को जो नुकसान हुआ, आपको मालूम है उसमें इतने पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए जितने 1965 और 1971 की जंग में भी शहीद नहीं हुए थे, इस शख्स की गलती की वजह से। राजा ज़फ़रुल हक़ साहब इसके गवाह हैं कि उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी और वहाँ पर कई लोग इन पर चढ़ दौड़े थे, ख़ासतौर पर जनरल मजीद मलिक, कि तुमको ज़रूरत क्या थी भाई यहाँ चढ़ने की, तुम क्यों गए हो? आप पूछा जा राजा ज़फ़रुल हक़ से, कभी इंटरव्यू करें, वो आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ था कारगिल के अंदर और किस तरह से हुआ था। तो इनको तो शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन ये शर्मिंदा होते नहीं है। मैंने जैसे कहा ना, ही इज़ एन हैबिचुअल लायर, झूठ बोले चले जाता है अल्लाह का बंदा। और ये कि अल्लाह ने इसको वो बेइज्जत किया है जो अपने आप को 30 मार्का समझता था, अपने मुल्क से जो लोगों पे दावे करता था। सर वैसे इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, खुद रांदा दरगाह है। सर एक बात कहूँ, हाँ, बेइज्जती का अगर आप ठेका दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो नवाज शरीफ साहब की तरफ भी गया। क्या क्या ख्वाब सजाए होंगे अपनी आंखों में, कितने गीत गाए होंगे अपने दिल में जब जरदारी साहब से मुज़ाकरात हो रहे थे, कितने अरमान लेकर के बेचारों ने मुज़ाकरात किए होंगे, और आखिर में बारात सज गई उनकी, और ये अपना अपोजिशन में जाकर के बीन बजा रहे हैं। बारात क्या सज गई? अगर किसी अयारी, मक्कारी, झूठ और फरेब को अगर आप समझते हैं कि कोई बड़ा अच्छा काम किया जो जरदारी साहब ने किया है, तो आप समझते रहें। बड़ी अक्ल दानिश बबायत गिरी, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इसको अच्छा काम समझते हैं कि जो अयारी, मक्कारी, चालाकी, झूठ, फरेब जरदारी साहब ने इख्तियार किया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जरदारी साहब के स्विस अकाउंट्स तो आपको याद हैं, रायविंड का महल नवाज शरीफ साहब ने गन्ने का शरबत बेच के बनाया।